अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। लास्ट वीक हमारा एनालिसिस जो था वो लाइव नहीं हो पा रहा, उस पर ग्लिच आ रही है बार बार, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने फिर रिकॉर्डेड पे डाल दिया, लेकिन रिकॉर्डेड के अंदर भी जो था वो कंप्लीट एनालिसिस नहीं आ सका। फिर भी मैंने आपको जो था ओवरव्यू एक एफएक्स का पूरा दे दिया था। इसके अलावा क्रिप्टो भी थी, वो भी दिया। और इसके अलावा और भी बहुत से एसेट्स जो आपने कहे थे उनको भी कवर किया था। इस वीक अब मेरी कोशिश है कि काफी मैं चीजें जो है कवर करूंगा। तो अगर आप मेरे साथ इसमें कनेक्टेड रहोगे तो आपको आगे क्रिप्टो और बहुत सारी चीजें भी एफएक्स के अलावा मैं सारी डिस्क्राइब कर दूंगा। और स्टार्ट करते हैं डीएक्सवाई से। सबसे पहले डीएक्सवाई, कि डीएक्सवाई में मैंने लास्ट वीक आपको क्या कहा कि भाई मार्केट के अंदर ये टॉप टूटेगा। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि मार्केट टॉप तोड़ने के बाद मार्केट एक फॉल्स ब्रेकआउट देगी। एग्जैक्टली मार्केट ने वही चीज कर दी। ठीक है, अब इसके पीछे क्या ज़हनियत थी या क्या सोच थी मेरी, एग्जैक्टली जो मेरी साइकोलॉजी चल रही थी वो यहाँ पे आके कैसे डेवलप होती है, ठीक है, वो अब मैं थोड़ा सा आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। नंबर वन, कि आपको यहाँ पे देखने में जो पैटर्न नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है इस वक्त राइट नाउ। आपको देखने में नजर आ रहा है कि मार्केट जो है, बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये एक इम्पल्सिव फॉर्म में मार्केट ने एक इम्पल्स बनाया, राइट। उसके बाद लोग बोलेंगे कि नहीं, मार्केट ने यहाँ पे फिर करेक्शन दी एंड नाउ मार्केट अब अगेन एक इम्पल्स बना रही है। ठीक है, और मार्केट ऐसे जाएगी। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। और ये यहां तक समझ, मगर आपकी ये जो साइकोलॉजी है, इस लेवल पे अगर आप मार्केट के अंदर ट्रैवल करोगे तो ऑटोमेटिकली जो डेवलपमेंट होगा वो आपको बाय की तरफ ले जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप मार्केट में बाय की तरफ आपका रुझान ज्यादा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अब मैं इसको जरा आपको सही तरीके से बिल्कुल हर चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये होगा। नंबर वन, कि मार्केट में जो इस आपको राइट नाउ ये वाला जो पैटर्न नजर आ रहा है, ये एक इंपल्सिव पैटर्न नहीं है। ठीक है, मैं इसको आपको ये भी डिक्लेयर कर देता हूँ। और ये एक करेक्टिव पैटर्न है। किस तरह, अगर आप इसके अंदर गौर से देखें तो मार्केट ने प्रीवियस मार्केट में क्या हुआ था उसके मुताबिक वहां से चलना चाहिए। कि मार्केट जो है पहले वो अपने पास्ट में क्या करती आई है। मार्केट ने एक लो बनाया था और इस लो को मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दी थी। यानी कि लिक्विड ग्रैब किया और मार्केट को ऊपर ले गए। सेम यही चीज हमने यहाँ पे सोची। ठीक है, जैसा मार्केट ने हमें पीछे प्रीवियस किया था वैसे ही आगे कर दिया। इसका मतलब मार्केट में जो सेंटीमेंट चल रहा है वो बिल्कुल ग्रिप करने का चल रहा है। और ये एक किस्म की साइकोलॉजी है, एक मास साइकोलॉजी होती है, जो कि आप एक पैटर्न को देख के उसके बाद फिर छोटे पैटर्न के अंदर उसके फ्रैक्शन को तलाश करना होता है। ये तरीकेकार है। और बहुत से लोगों के लिए मैं ये मैसेज दे दूं कि जो ज्वाइन करना चाहते हैं, एनरोलमेंट लॉक कर रहा हूँ, मुझे आप कंफर्म कर दें। जिससे भी अपनी एनरोलमेंट करानी है क्रैश कोर्स की, मुझे ईमेल कर दें ताकि इसको लॉक कर दें नवंबर का। उसके बाद फिर मैं आगे मजीद जनवरी तक कोई एनरोलमेंट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये जो राइट नाउ पैटर्न है वो आपके पास ये पैटर्न क्या आ रहा है? ठीक है, ये पैटर्न आ रहा है एबीसी में। ठीक है, और ये पैटर्न जो आ रहा है एबीसी में आ रहा है। किस तरह, मैं इसको आपके सामने भी जस्टिफाई करूंगा। इसके दरमियान में भी एक पैटर्न है जिसको हम रनिंग फ्लैट पैटर्न कहते हैं। सम टाइम मार्केट टेक्स्ट बुक पैटर्न की तरह बिल्कुल उस तरह से डिस्प्ले नहीं करती जो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होता है। बिल्कुल वैसी चीजें नहीं आती। ठीक है ना? तो थोड़ा सा पैटर्न जो है डिफरेंट होता है, वो जज नहीं हो पाता और वहां आके जो है बंदे से गलती हो जाती है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक पैटर्न यूं दिया, उसके मार्केट करेक्शन को यूं रखा और फिर मार्केट ने यूं कर दिया। इट मींस कि मार्केट बुलिश रहना चाहती है। ये सेंटीमेंट की वजह से हम मार्केट में बुलिश हो चुके थे। ठीक है, ये वो सेंटीमेंट था जिसकी वजह से फिर हमने आपको यूरो यूएसडी जीबीपी ऑजी सबको मैंने आपको कहा कि सेल की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो उस वक्त ये सिनेरियो था। अब सिनेरियो क्या हो रहा है कि अब आप समझ चुके हैं कि अगर ये करेक्टिव फॉर्म है और इसके अंदर भी जो मार्केट ने एक फॉर्म डेवलप की, ठीक है ना, वो मार्केट ने क्या की, करेक्टिव ही की है लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद राइट नाउ अब ये मार्केट कर रही है। तो अब हमें क्या सोचना चाहिए? यहां तक तो हमें समझ में आ गई कि मार्केट जो है वो करेक्टिव फॉर्म में, अब मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास सामने आ गया कि हमारे पास जो जजमेंट आ रहा है वो सेल की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऑल ओवर जो प्रोस्पेक्टस है वो हमारा सेल की तरफ है। अब इसको हम मजीद जो है इसको मजीद तराश लेते हैं। किस तरह, अगर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विड स्वीप की है, मार्केट एक काम कर सकती है। नंबर वन, करेक्शन ले और ड्रॉप कर दे। बिल्कुल सिंपल, ये आपके सामने ये स्टाइल बनेगा। और अगर कोई इसको यूं सोच रहा है कि नहीं मार्केट में तो ये इस तरह से हुआ हुआ है लाइक दिस, तो भी एक काम हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को इंटैक्ट करे, यानी कि जो इसका जो लोअर ट्रेंड लाइन है इंटैक्ट करे और एक दफा फिर मार्केट को ऊपर की तरफ उठाए।
एंड देन मार्केट को ड्रॉप करे। तो बोथ सिचुएशंस, यानी कि दोनों सिचुएशंस में हमारे पास जो ट्रैकिंग है वो इस एरिया में बाय के अंदर आ रही है और इस एरिया में आ रही है। इट मींस कि मार्केट अगर फ्लिप करती है तो वो मार्केट सेल की तरफ फ्लिप करेगी। तो ऑटोमेटिकली क्या जजमेंट आ रही है कि भाई मार्केट में जो है हमें सेल की तरफ ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको मजीद जस्टिफाई कर देता हूं। तो हमारे पास दो सिनेरियो, सिनेरियो नंबर वन कि मार्केट जो है करेक्शन करे, ड्रॉ करे। सिनेरियो नंबर टू कि मार्केट जो है वो हमारे पास करेक्शन तो कर ही रही है मगर इंटेक्शन करने के बाद बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहां से मार्केट दोबारा ऊपर जाए, एक वेव करने के बाद वो वेव भी अंदर से इंटरनल जो है वो करेक्टिव ही होगी। ठीक है, एंड देन अ ड्रॉप। तो बोथ सिचुएशंस हमारे पास जो है मार्केट में सेल ही निकलेगा। तो डीएक्सवाई जो है इस वीक हम सेल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, हमारे बाय के ऊपर कोई फोकस नहीं होगा। अब इसी को लेके हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें पता है कि डीएक्सवाई पे तो कोई ट्रेड करेगा नहीं और मोस्टली जो है हम इससे एक आइडिया लेते हैं डॉलर का, और डॉलर के जो है मनी प्रिंटिंग का है। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो अभी इन्होंने जो है रेट कट्स वो इसको भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, दिसंबर तक बात जारी, तो मामला अभी मजीद आगे खींच रहा है। तो इट मीन्स के यहाँ पे सिचुएशन जो है वो अब समेटने वाली बात हो रही है, यानी कि नवंबर का महीना है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है हम समेटेंगे अपने मामला को, अपनी ट्रेड को जो है वो कवर अप करेंगे और खत्म करेंगे मामले को। उसके बाद जो ट्रेडिंग हमारी स्टार्ट होगी वो जनवरी के बाद से होगी। ठीक है, ये लाइक आपके शुरू में 4-5 दिन जो बैंक हॉलीडे होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 10 से लेकर 15 तारीख की जो जनवरी होती है, जनवरी से हम लोग फिर अपनी नई ट्रेडिंग का आगाज करेंगे। फिर हमारे क्वार्टर से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड एंड फोर्थ। इस वक्त राइट नाउ हम फोर्थ के अंदर है। ठीक है, तो ये पूरा एक तरीका चल रहा है। अच्छा, अब इस हिसाब से हमें यहाँ पे समझ में आ गई। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ कि हमारे इतने मेजर्स हैं, अगर ये सेल यहाँ पे डेवलप होता है तो हमारे मेजर्स पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, अब हम उनको जाके वॉच कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यूरो यूएसडी के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको कहा कि मार्केट अभी सेल जाएगी। ठीक है, बहुत उस टाइम पे भी मुझे काफी क्वेश्चंस हुए कि सर ये जो है हमारे पैटर्न्स जो है के मुताबिक तो मार्केट को बाय होना चाहिए। ठीक है, और मार्केट जो है वो मजीद इधर से नीचे नहीं जाती हुई नजर आ रही, लेकिन आपने देखा कि एग्जैक्टली ये पॉइंट था जहां पे आपने बाय के बारे में सोचा था, मार्केट ने आपको सेल दिया, फिर आप यहाँ पे आए, मार्केट ने वही चीज की। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको जस्टिफाई करता हूँ। हमेशा याद रखें कि थोड़ा सा पैटर्न्स को देखने के लिए ना मार्केट में जरा पीछे जाके जज किया करें, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, क्या मार्केट ने यहाँ पे कोई डबल बॉटम दिया है? ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, क्या मार्केट ने उस डबल बॉटम को स्वीप किया है? लाइक आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि एसएल हिट किया, या मार्केट ने जो है वहां से लिक्विड को ग्रैब किया और जितने लोग वहां पे सेल पे लग चुके थे, जिन्होंने इस तरह की फॉलिंग होते हुए देखी, जब इस तरह की फॉलिंग होते हुए देखते हैं ना तो बहुत से लोग, मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, वो सेल लगा देते हैं। जब इंगेज किया मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ से फॉरन पिकअप किया, रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर मार्केट ने सेम वही सिनेरियो यहाँ पे दिखाया कि ये जो पार्ट था इस पार्ट को इस तरह कर दिया जो अभी हम डीएक्सवाई पे देख। ठीक है, राइट। अच्छा, इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे क्या पैटर्न दिखा रही है। अब देखिए सेम टू सेम एज पर डीएक्सवाई, अगर हम वहां सेल पे हैं तो यहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम जो था उसको उठा लिया, और अगर देखा जाए तो मार्केट ने वहां से उसको यहाँ से ये स्वीप किया, रीटेस्ट किया और उठा लिया। ठीक है, अब इस सिचुएशन पे आप खड़े हैं, फिलहाल मार्केट जो है इस एरिया को इंटैक्ट कर रही है और यहाँ पे खड़ी। अब हम मजीद क्या देख रहे हैं, मजीद मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे एक्शन दे सकती है और फिर मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जाएगी और इस एरिया को इंटैक्ट करने की कोशिश करेगी। नंबर वन तो ये तरीका है कि हमारे पास जो वे है वो मार्केट में बाय की ट्रेड का वे बनता है और आपने इस वक्त इसके अंदर सेल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। नंबर टू, हो सकता है कि आपके सामने वो ऐसा सिनेरियो बनाए कि मार्केट जो है वो मजबूर करे आपको कि आप सेल की तरफ जाएं और आपको लगे कि नहीं भाई ये इम्पल्सिव है लाइक दिस, और अब मार्केट इम्पल्सिव जाएगी। ठीक है, ये सिनेरियो भी हो सकता है और सेम ये सिनेरियो इस तरीके से होगा जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट जो है इनिशियल अपने अर्ली वीक में ही मंडे ट्यूसडे मार्केट जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो और ड्रॉप होते होते इस एरिया को खाली लिक्विडेट करे एंड देन तो भी हमारे पास जो ऑप्शन निकलेगा वो बाय का निकलेगा, आपने बाय को नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास यूरो यूएसडी का है सेटअप। अब हम मजीद आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अब आ जाते हैं जीबीपीयूएसडी पे। जीबीपीयूएसडी पे भी अगर आप देखें तो हमारे पास सेम वही चीज बनी है, लेकिन इसके अंदर पीछे बैक पे वो वाले सेटअप्स नहीं है जो हमें यूरो यूएसडी पे नजर आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है मामला। अगर हम देखें यहाँ पे कोई टॉप्स नहीं टूट रहे, तो यहाँ पे जो नेचर चल रही है चार्ट की वो उस तरह की नहीं है कि वो टॉप्स को तोड़े। लास्ट टाइम मैं वो टॉप्स को टूटते हुए देखना चाहता था और मैंने आपके सामने ड्रॉ किया था 1.35 का एरिया।
ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक दफा इंटेक्ट करे, उसके बाद फिर वापसी ड्रॉप करे, तो ये पॉसिबल था। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, वो एनालिसिस भी मौजूद है, और जिसमें मैं चाहता था कि मार्केट जो है यहाँ से इस एरिया को आए, इंटेक्ट करे, और यहाँ से लिक्विड ग्रैब करे और ड्रॉप करे, पर मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मार्केट ने जस्ट यहाँ पे पैटर्न दिया और मार्केट को ड्रॉप कर दिया, फिर एक पैटर्न दिया और मार्केट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट ये दिखा रही है कि एग्जैक्टली पूरा एक इम्पल्सिव पैटर्न आपके सामने आ रहा है, मगर यहाँ पे अगर आप नोट करें तो प्रीवियस मार्केट में जो है वो करेक्टिव पैटर्न बना हुआ है, सही है। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे भी जो है वो करेक्टिव पैटर्न दे रही है, तो ये यहाँ पे ऐसी क्या सिचुएशन चल रही है कि इस जो राइट नाउ ये वेव है, चाहे ये एक एंडिंग वेव है, यस एग्जैक्टली, मार्केट ने जो यहाँ पे किया वो एक पैटर्न दिया ABC, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई ABC, और इसके बाद मार्केट ने जो ये पैटर्न दिया यहाँ पे आपको इस तरह से रनिंग फ्लैट दिया, उसके बाद पे मार्केट ने अब ये वाला पैटर्न दिया है। मोस्टली लास्ट वेव जो होती है वो मार्केट में 5 वेव्स होती है लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने जो हमें 3 वेव दिया था पैटर्न, यहाँ पे हमें 5 वेव दिया, इसका मतलब इट्स ओवर, अब मार्केट मजीद कुछ नहीं कर सकती। और ये जो होलसेल पैटर्न है, ये कंप्लीटली पैटर्न क्या कहला रहा है, तो अगर मैं इसको कर दूं A देन B एंड C, तो ये मार्केट में एक जस्ट रन फ्लैट पैटर्न, ठीक है, और इसके बाद मार्केट में इम्पल्सिव फॉर्म बनने के इम्कान होते हैं। तो मार्केट अब यहाँ पे क्या कर सकती है, मार्केट ये कर सकती है कि मार्केट एक दफा करेक्शन करके, ठीक है, मजीद ऊपर जाने की कोशिश करेगी, नंबर 1 सिनेरियो। नंबर 2 कि मार्केट मजीद यहां से नीचे आए और इसका लिक्विडिटी ग्रैब करे और उसके बाद फिर ऊपर जाए, सेम सिनेरियो, क्योंकि हमें DX की जो मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे मजबूर कर रही है इस बात को सोचने में। एक और बात कि क्या मार्केट में जो इंटरनल अगर देखा जाए कोई चीजें जो इंटैक्ट कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। 1.33 का जो एरिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कि मजीद मार्केट क्या कर सकती है। अगर मार्केट ने इस एरिया को क्रॉस किया लाइक दिस, और क्रॉस करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया, तो फिर मार्केट मजीद भी ऊपर जाए, ठीक है। ये जो स्टाइल था, ये जो सेटअप था, ये अब हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये नो मोर, इसके ऊपर मजीद कोई फोकस नहीं करेगा। ऑल ओवर अगर हम देखें तो भाई हमारे पास क्या पोजीशन बनती है, अगर मैं इसको आपके सामने थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं और आपके सामने रखूं कि इस वक्त हम किस सिचुएशन में हैं, तो मार्केट नीचे से तो जो आ रही थी वो इम्पल्सिव आ रही थी, और ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं साइडवे पैटर्न है, जिसमें मार्केट ने प्राइस को जो है लॉक करके रखा हुआ है 1.38 से लेके 1.3 के दरमियान, ठीक है। और अब मार्केट इधर से बाहर जाना चाहती है। अब अगर आप थोड़ी देर सोचें कि हम मोस्टली मार्केट में एक साइकोलॉजी डेवलप करते हैं कि मार्केट में जब डबल बॉटम होते हैं, तो उन डबल बॉटम के बाद मार्केट मोस्टली ये करती है कि मार्केट यहाँ से लिक्विड को ग्रैब करती है एंड देन ऊपर आती है। तो सेम आपके सामने यहाँ पे देखें तो एक आपको डबल बॉटम एरिया नजर आएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से मार्केट को देखते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और उसके बाद अब मार्केट ने ये चीज कर दी, तो अब अगर यहाँ पे हम इसको देखें कि जिस तरीके से ये यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, तो सेम आपको वो चीज यहाँ पे नजर आएगी। मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा कि बस मैं इसको यहाँ देख रहा हूँ तो मैं इसको वहां देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ ताकि चीजें जो है वो आप लोगों को सीखने को मिले और आप इनको समझ के और सीख के आगे बढ़े, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो GBP/USD के अंदर जो पैटर्न बन रहा है वो यही है, या तो मार्केट जो है सिंपल करेक्शन और ये जंप करेगी और हम बाय की तरफ जाएंगे, या फिर मार्केट जो है इसको मजीद ब्रेक करके फिर जंप अप करेगी, तो भी सिचुएशन दोनों सूरतों में हमारे पास हमने जो रहना है वो बाय की तरफ रहना है, ठीक है। आप यानी जो GBP/USD पे ट्रेड करोगे वो बाय की तरफ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑजी, ऑजी के अंदर क्या है कि चार्ट इस कदर मिड लाइन पे आ चुका है, अब इसको समझना थोड़ा सा जरा मुश्किल होता जा रहा है। देखिए उसकी वजह है, और कुछ चीजें जो है वो हमारे पास क्लियर नहीं है। अगर हम नोट करें इस पैरेलल चैनल लाइन के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूँ और आप उसको फोकस कर सकते हैं। हमने ये एक बाय लिया था, फिर मार्केट में सेल था, उसका ये लास्ट बाय था जो मैंने आप लोगों को बताया। उस बाय के बाद फिर हमने आपको कहा कि मार्केट जो है उस एरिया से इंटैक्ट करके जो है नीचे की तरफ जाएगी, ये भी बात पूरी हो गई। लेकिन यहाँ नीचे जाने के बाद मार्केट ने इस वाली चैनल को रीटेस्ट करना था, मगर क्या किया, मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया और अंदरूनी तौर पे रीटेस्ट कर लिया। अब मजीद मैं क्या देख रहा हूँ, मजीद मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो मजीद एक ड्रॉप और ले सकती है इस जगह का लिक्विड ग्रैब करने। ये वो एरियाज हैं जहां पे मार्केट जो है वो एक ड्रॉप ले सकती है, ये ड्रॉप लंबा भी हो सकता है लाइक दिस, ठीक है। मगर इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास एक सिनेरियो और भी है।
अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, लाइक के मार्केट ड्रॉप नहीं करती है, ठीक है, तो फिर मार्केट कर सकती है, मार्केट यहीं से मार्केट को पुश अप कर सकती है जीत बाय की तरफ। अब यहाँ पे आ रहा है 50-50 स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम यहाँ पे जिस पैटर्न के ऊपर हैं वो इस वक्त 50-50 सिचुएशन पे है, वो पैटर्न पूरी तौर पे डेवलप नहीं हुआ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ और ये भी लोगों को समझा देता हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या होता है। देखें, आपने एक पैटर्न देखा लाइक जिगजैग, ये होता है ए, बी एंड सी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इस पैटर्न को यूं बना दूं ए बी, तो मैं बोलूंगा हाँ मार्केट में अब सी वेव रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यूं बना दूं कि मार्केट ने ए तो किया मगर बी अभी मिड लाइन पे खड़ा है, बी डेवलप ही नहीं हुआ कि बी है या मजीद अभी ऊपर जाना है, इम्पल्स है, तो ऐसी सिचुएशन में आके हम 50-50 पोजीशन पे आ जाते हैं। तो फिर या तो उस एसेट को रहने दें, उस एसेट पे आप ट्रेड ना करें, या उसको फिर वॉच आउट करें। तो वॉच आउट करने के लिए बड़ा सिंपल है, मार्केट में अगर आपको ऑजी सेल देता है और इस लाइन को ड्रॉप कर देता है 0.64500, तो फिर आप बेशक मार्केट में यहाँ पे, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे टाइम लगेगा बाय के लिए, क्योंकि वो इनिशियल बाय देगा उसके बाद दोबारा ड्रॉप करेगा, ठीक है, और फिर सिचुएशन बनेगी सेम इज दैट जैसे मार्केट ने यहाँ पे ये चीज की, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ठीक है हम कह सकते हैं, लेकिन मैं बाय पे यूं कहना चाह रहा हूं कि अगर मार्केट ने करेक्शन वे में जिस तरह से मार्केट को ड्रॉप किया, फिर करेक्शन वे में मार्केट को ड्रॉप किया, तो मार्केट सेम सिनेरियो यहाँ पे भी करती है कि ये एक सिमिलर, एक समझ ले कि एक्सपोज वेव है, और इसके बाद मार्केट यहाँ पे आपको टाइम लेने के बाद ड्रॉप करे, ठीक है, और आप जब वहां पे बाय ले लें तो मार्केट मजीद ड्रॉप कर दे, तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है ऑजी के अंदर। तो इसलिए ऑजी में अगर आपको 0. जो आपका एरिया है 0.64500, ये एरिया ब्रेक होते हुए नजर आए, फिर आप यहाँ पे कॉन्शियस हो जाएं और कोशिश करें कि आपको कोई बाइंग सेटअप मिले। अगर बाइंग सेटअप मिलता है तो ठीक है, आप उसको वेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस वाले एसेट को रहने दें, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको इसको भी जरा प्योर जस्टिफाई कर दिया है, आपके सामने रख दिया। नेक्स्ट है हमारा न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड यूएसडी के अंदर क्या आ रहा है, इसका भी पैटर्न जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम परेशान हो, और ये पैटर्न अब हमें एक बाय सेटअप देगा। उसके पीछे रीजन है, मैं आपको पीछे थोड़ा सा माजी में भी दिखाऊंगा चीजें क्या क्या हुई हैं, और जो पास्ट में हुआ उसके मुताबिक ही हम उसको जज कर रहे हैं ना। सबसे पहले एक वेव ये वेव मुख्तलिफ डायमेंशन में ए बी सी डी ई करके मार्केट इस तरह से डाउन, उसके बाद मार्केट में क्या देखने में आया, एक बाय, ठीक है। सेम इसी तरह मार्केट में एक वेव ये हुआ, फिर मार्केट ऊपर आई, नीचे गई, फिर ऊपर आई, नीचे गई, और अभी हम राइट नाउ इस वाली वेव पे, इस वेव का जजमेंट निकालना है कंप्लीटली फॉर दिस वन, लाइक इस तरह का पैटर्न, ठीक है। तो अब हमें मार्केट जो है वो यहाँ पे जाते हुए नजर आना चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या है, इस वाली वेव को क्लियरली देखना है कि ये वेव अभी इस वक्त क्या कर रही है, और उसके मुताबिक ही फिर हम इसको मजीद जो है वो जज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने जरा एक्सपोज कर देता हूँ। अच्छा जी, राइट नाउ जो हमारे पास जो इस वक्त लास्ट वेव है, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने करेक्शन दिया, करेक्शन दिया, राइट नाउ मार्केट इधर है, यहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट कर सकती है मजीद एक वेव को ड्रॉप करने की, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देगी, लाइक ये वाला एरिया और ये, इस एरिया में मार्केट ने एक एसएसआर बनाया हुआ है जो कि इंटैक्ट करना है, लेकिन मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर दी, ठीक है, और मार्केट आना चाहेगी 0.57500 के एरिया, ठीक है। तो यानी कि ये हुआ, अगर आप न्यूजीलैंड यूएसडी के अंदर हैं तो मार्केट को कोशिश करेंगे, मार्केट देखें तो आपके बाद मार्केट कंप्रेस हो रही है, लाइक मार्केट कुछ इस तरह का पैटर्न इस एरिया में दे रही है, ये जो एरिया है इसमें आपको पैटर्न देखने को मिलेगा लाइक इस तरह का, ये चीज इसको कहते हैं कंप्रेस्ड हुआ हुआ पैटर्न, जो आगे से कंप्रेस हो रहा होता है, ठीक है। अगर ऐसी चीज कोई कंप्रेशन यहाँ पे देखने में नजर आ रही है तो फिर डेफिनेटली आपका बाय, और वो बाय आपको अच्छा खासा एक टाइम लेने के बाद जो है प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड यूएसडी के अंदर भी हम बाय सेटअप में रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है बाय सेटअप डेवलप होते हुए नजर आ रहा है। ऑजी में नहीं नजर आ रहा था, ऑजी का पैटर्न कुछ और है, इसलिए मैंने उसके बारे में मना कर दिया आपको, ठीक है। अब न्यूजीलैंड के अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई के अंदर मार्केट में हम क्या देख रहे हैं, मार्केट जो है करेक्शन करे और करेक्शन करके एक सेल दे, ठीक है, ये पैटर्न कंप्लीट होना चाहिए। अभी ये पैटर्न इनकम्प्लीट है, ठीक है, और ये मूव अगर हो जाती है तो फिर इसमें मैं मजीद अब आपको इस पे जस्टिफाई करूं, अगर ये मूव वाकई इस तरह से भी जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं तो फिर ये एक मेगा पैटर्न होगा, और वो क्या होगा वो भी मैं आपके सामने अभी सब रख देता हूँ। राइट नाउ हम यहाँ पे इसको देखेंगे इस तरीके से,
कि मार्केट जो है यहाँ पे ये इस तरह का पैटर्न दे रही है, कुछ इस तरह का, लाइक दिस, ठीक है। ये एक सुपर बुलिश पैटर्न होता है। अगर मार्केट ये पैटर्न बना दिया तो आगे फ्यूचर में हमें यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये खैर फ्यूचर की बात है। फिलहाल अगर फर्स्ट कम फर्स्ट मार्केट के अंदर क्या चीज देख रहे हैं तो वो हमारे सामने जो है वो मार्केट में जस्ट एक करेक्शन और ड्रॉप, ठीक है। ये चीज आप देख रहे हैं। यूएसडी कैट के अंदर मार्केट ने ड्रॉपिंग देना शुरू की है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने वेव यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर किया, उसको रीटेस्ट किया प्रॉपर वे में, और अब मार्केट मजीद ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया। इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है, मार्केट मजीद ड्रॉप होके करेक्शन बना सकती है एंड देन मजीद ड्रॉप हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें जो पैटर्न मिल रहा है वो एज पर डीएक्स अगर देखा जाए तो हमारे पास ड्रॉप ही है, तो यूएसडी कैट जो है हम सेल की तरफ रहेंगे, ठीक है। गोल्ड गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। गोल्ड में मार्केट में ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना और एक डबल टॉप बना गया। इस डबल टॉप को टूटना चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि टूटे, और बहुत से लोग इसको सोचते सोचते ही मार्केट मजीद नीचे चली जाएगी, ये भी पॉसिबल है। अब इसको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ। मार्केट में जब ड्रॉप आया तो मार्केट ने जब लो दिया उसने तमाम तर जितने भी मार्केट में हाई थे वो सारे लोअर हाई तोड़ दिए। उसके मार्केट ने यहाँ पे इसको एक सिंपल जिगजैग पैटर्न लाइक एबीसी, इसको मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझाता हूँ कि एबीसी एक जिगजैग पैटर्न दे दिया। नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट या तो ये पैटर्न मजीद एक दफा और ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सिंपल हमें समझ आ रहा है कि 4100 तक मार्केट जो है वो जा सकती है। ये या तो ये होगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद आप मार्केट जो है वो साइड पे जा रही है तो फिर क्या हो सकता है, मैक्सिमम तो मार्केट पे मजीद ड्रॉप करनी चाहिए विद अनदर पैटर्न। ये मजीद कहाँ जा सकती है, मार्केट जो है 38 ड्रॉप कर सकती है, मार्केट जो है वो 37 ब्रेक कर सकती है। ये पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, और हमारे पास जो यहाँ पे बीच में स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, ठीक है। इसमें मार्केट आ सकती है और ये चीज बन सकती है। अच्छा, एक तो ये हमारे पास सिनेरियो हो गया। इस सिनेरियो के मुताबिक अगर मैं इसको सही से आपके सामने जस्टिफाई करूं तो फिर अभी राइट नाउ क्या हो रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि मेरे हिसाब से मार्केट में जो है ये ए वेव है, ये इसकी बी वेव है, और अब मार्केट बनाएगी सी वेव। लाइक इसके अंदर ही रहते हुए मार्केट क्या कर रही है, एक कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट पैटर्न डिजाइन कर रही है फॉर अ न्यू ड्रॉप। और अगर ये ड्रॉप होता है तो ये ड्रॉप भी बिल्कुल इसी तरह से होना चाहेगा, लाइक दिस, जैसे ये चीज आ रही है। मैं इसको इस तरह से देखते हुए नजर आ रहा है, तो इस तरह मुझे पैटर्न मुकम्मल नजर भी आ रहा है और समझ में भी आ रहा है कि हाँ भाई ये पैटर्न बन सकता है। गोल्ड के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, फंडामेंटली गोल्ड जो है वो इस वक्त बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, और काफी लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सब गोल्ड के अंदर ही है, ठीक है। और वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती, मार्केट इस एरिया से भी ऊपर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हुए हैं, मार्केट के वो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो जाएंगे, तो इसलिए मार्केट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड को क्रैक कर सके। तो सिचुएशन तो ये है, ऑल दी वे मार्केट में जो स्ट्रक्चर आ रहा है, एक स्ट्रक्चर ये बनता है, और सेकंड स्ट्रक्चर मार्केट में ये भी बन सकता है कि मार्केट ने ए वेव दिया, बी वेव, सी वेव, यानी कि मार्केट फिर इसी तरह टॉप पे जाती है, डी वेव और ई वेव, एंड देन मार्केट ड्रॉप करता है लाइक दिस। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ट्राइंगल पैटर्न भी आ सकता है। तो ये सिचुएशन में हमारा जो अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल डेवलपमेंट होगी वो कुछ इस तरह की लाइक दिस, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में जो है गोल्ड मजीद से मजीद नीचे ड्रॉप कर सकता है, टुवर्ड्स दी 3600 भी जा सकता है। ये पेशेंट को ही है, और यही स्ट्रक्चर्स में सब नजर आ रहा है राइट नाउ। तो हमारे पास ये एक ब्रॉडकास्ट है, यानी कि एक पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट के भाई आपके पास जो है अगर हम एक ब्रॉडेड जिसे कहते हैं एनालिसिस लें तो वो हमारे पास ये है। अब इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट है वो मूव कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट मूव जो आ रही है वो ये आ रही है कि मार्केट अगर आपको कहीं टॉप देती है और बाय लेती है तो आपके पास बाय और सेल के ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको मार्केट मैच्योर होने दें तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है इस पूरे सिनेरियो को ड्रॉप डाउन कर दे और मार्केट जो है यहीं से दोबारा ऊपर आ जाए लाइक दिस, ठीक है, और फिर दोबारा से करेक्शन करें और फिर दोबारा ऊपर चलिए लाइक दिस। तो ये पैटर्न भी बन सकता है, और सम टाइम मार्केट ये पैटर्न बनाती है लाइक दिस और फिर उसके बाद मार्केट ये गिरा है। तो ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन होगा उस सिनेरियो को जो लोग यहाँ पे सेल को सोच रहे हैं इस तरह से, ठीक है, उनको मार्केट जो है वो इस तरह से जो है चकमा दे सकती है और स्लिप कर सकती है अपने आप को।
ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ट्रिकी हुआ है, गोल्ड हद से ज्यादा ट्रिकी है इस वक्त। अगर देखा जाए तो बिटकॉइन से भी ज्यादा ट्रिकी गोल्ड ही चल रहा है, ठीक है। तो गोल्ड के पैटर्न के अंदर मैं ये समझता हूँ कि मुझे ज्यादातर तो ये सूटेबल लग रहा है, और यही सिचुएशन मेरे सामने आ रही है कि मार्केट के अंदर जो पैरामीटर्स बन रहे हैं, उसकी जो वेविंग्स बन रही है, उनके मुताबिक तो मैं ये चीज होते हुए देख सकता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे पास दो सिनेरियो थे। अब हम इनका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन क्या है कि आप कुछ भी करें, कंक्लूजन ये है कि अगर ये मार्केट इनकम्प्लीट है, यानी कि ये वेव यहाँ पे इनकम्प्लीट है और इसको मजीद कंप्लीट होना है, तो मार्केट बाय की तरफ जाएगी, दोबारा ड्रॉप करेगी। अच्छा, ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, और फिर मार्केट जो है अपने आप को उठाए, और एक दफा अगर मार्केट इस पे ले आई, ठीक है, और सिचुएशन बन गई, तो फिर मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ करके रीटेस्ट, या तो बहुत बड़ा रीटेस्ट करेगी, या फिर इससे ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक छोटा रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा सकती है। ये सिनेरियो बन सकता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट हमारे पास जो मूव आ रहा है वो क्या आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो हमें मूव मिल रहा है वो मिल रहा है हमारे पास बाय एंड देन सेल, ठीक है। तो हमारे पास ये दो मूव्स आ रही है। फिलहाल अगर हम छोड़ दें इस एरिया को कि ये होता है नहीं होता है, ये बात कहानी है, और अगर हम इसको सिंपल तरीके से ले लें, तो हमारा जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है। तो गोल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि गोल्ड को जब ज्यादा जस्टिफाई किया जाए और ब्रीफ किया जाए, तो मैंने आपको पहले तो इसका एक पूरा एक सेटअप दिखा दिया, सही है, कि यहाँ पे मार्केट जो है वो हमें इस तरह से तो कुछ होते हुए दिखा रही है, लाइक इसको ऐसे कर लें और फिर इसको ऐसे कर लें, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, और ये एक टाइप ऑफ सिनेरियो है जहां पे आके हम कह सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट में जो है इसका असर आ रहा है, क्योंकि अब मार्केट में जो इस वक्त सिचुएशन है वो अकॉर्डिंग टू वॉर थी। अगर हम देखें कि हमारे पास जो रशिया यूक्रेन चल रहा था, फिर हमारे पास यूएस और चाइना के जो इस वक्त जो हमारे पास टेंशन थी वो था, गाजा इसराइल और बहुत सारी चीजें जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उनको अगर हम देखते हैं तो उसके मुताबिक तो था। देखिए देखिए, रातों रात यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर कोई न्यूज आती है तो उसके मुताबिक मार्केट जो है उस डेवलप कर सकती है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे बहुत दफा ऐसा हुआ कि आपने देखा कि मार्केट जो है वो यहाँ से ड्रॉप करेगी, इधर से नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी, नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी, नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी, नहीं। तो आपके पास 4 टाइम्स ऐसा हुआ कि मार्केट ने आपको जो है वो यहाँ पे आपको एक आसरा देती रही कि आप यहाँ पे सेल लगा रहे हैं, 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 और मार्केट ऊपर जाए। और फिर उसके बाद एक ये लंबा जबरदस्त किस्म का एक पैटर्न जो एक क्विक करके मार्केट को जो है 4000 से लेकर डायरेक्ट 43 तक ले गया, ठीक है। इस चीज को अगर डेवलप होते हुए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि राइट नाउ आप जिस प्राइस में खड़े हैं वहां पे मार्केट में अगर कोई सेल से रिलीज हुआ है तो ये है। अभी इस वक्त आपके पास ये एरिया रहता है, ये एरिया रहता है, ये एरिया रहता है, इनको रिलीज करना है। और ये रिलीज कैसे होगा, ये मार्केट कभी भी रिलीज करती किसी को, लोग खुद वहां से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हटाते हैं। जब अपने कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट से हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज बनना शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे मार्केट यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स हटाएगी तो मार्केट नीचे आती है। अब देखिए उसके लिए जरूरी है कि मार्केट जो है यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न दे कि यहाँ वाले ये सोचें कि अब मार्केट जो है वो अब मजीद नीचे नहीं आ रही, तो अब हमें ये ट्रेड को कट कर देना चाहिए। जैसी ट्रेड कट होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये एरिया डेवलप, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पीछे क्या सेंटीमेंट चल रहा है आपके पास, जो ट्रेडिंग सेंटीमेंट है उसके मुताबिक, ठीक है। तो गोल्ड अब मैं इसको बिल्कुल ही आपके सामने पूरा जस्टिफाई कर दिया। अब आ जाते हैं सिंपल, कि सिंपल हमारे पास इस वक्त क्या चीज नजर आ रही है। हमारे पास सिंपल मार्केट में ये पैटर्न है, लाइक दिस। इस पैटर्न के अंदर रहते हुए हमने देखना है कि अगर मार्केट इस एरिया को नीचे एक दफा ड्रॉप करती है और मार्केट ऊपर की तरफ लेके जाती है, तो आपके पास ये यहाँ पे चांस है। आपने क्या करना है कि मार्केट अगर यहाँ पे बाय लेती है तो आप इसके पास ट्रेडिंग स्टॉप या अपने स्टॉप को मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स मैक्सिमम टू 4100। लेकिन अगर आपको मार्केट अनफोल्ड होते हुए नजर आती है तो फिर तो आपका बड़ा ही ब्रिलियंट सेटअप बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना है, बहुत ज्यादा वाइजली आपने इसके अंदर ट्रेड करना है गोल्ड के अंदर रहते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा जी, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर हमारे पास जो पैटर्न बना वो सेल का था। लास्ट टाइम मैंने आपको बाय दिया था, ठीक है। मार्केट अब बाय कर जाएगी, मार्केट जबरदस्त तरीके से बाय पे गई। यहाँ पे भी वही सिनेरियो था कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन करके नहीं जा सकती थी, लेकिन नहीं, ये चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाएं तो बड़ा जबरदस्त काम बन जाएगा। अब मार्केट में बहुत से लोग इस एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन किया, मार्केट ने यहाँ पे ड्रॉप किया, ये एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट यहाँ पे कुछ भी करके ऊपर जाने की तरफ कोशिश करेगी, तो मार्केट में हमने जो रहना है वो बाई तरफ रहना है। इस वीक आपको जो भी सेटअप्स मिले वो आप बाय के क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जाने लगे हैं बिटकॉइन की तरफ, ठीक है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जरा बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर सुनिएगा, मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करूँ नाउ बिटकॉइन। अच्छा जी, बिटकॉइन के अंदर मैंने लास्ट आपको बताया कि मार्केट जो है वो, मैं एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बल्कि आपको सेंड कर दी थी,
और वो भी अपलोड हुई थी। अगर उस पर आप देखें तो मैंने वाजे तौर पे बोला था कि मार्केट को मैं 97K तक देख रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है, आई डोंट नो, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता कि जो लोग इस वक्त मेरे साथ बाइनांस पे हैं और जो लोग इस वक्त दूसरे सोशल्स पे हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, उनको क्रिप्टो पता नहीं क्यों दुनिया से कोई अलग ही कोई मंतक नजर आती है। मैं इनको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसको दुनिया से हटके ना देखें। ठीक है, मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो मार्केट का जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी चल रही है, ठीक है, वो बाइंग और सेलिंग। और चाहे उसके अंदर कमोडिटी हो, इंडिसेस हो, या उसके अंदर एफएक्स मार्केट हो, फॉरेक्स करेंसी हो, या उसके अंदर क्रिप्टो हो, ठीक है, जो तरीकेकार है वो वही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये मत सोचे कि मार्केट जो है वो पंप होती है तो वो डंप होती है। इस वक्त कोई नहीं जानता था कि मार्केट में अभी आने वाले जो मैं अभी क्रिप्टो आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनमें से किसी ने नहीं देखा हुआ था जी कैश के वो मार्केट में निकल जाएगा। किसी ने नहीं देखा हुआ था कि आईसीपी, हालांकि आईसीपी के टोकन्स मैंने खुद परचेज किए हैं, पेपर 10 टोकन्स थे आईसीपी भी। अब उसने क्लू दिया है हल्का सा, ठीक है, वो तकरीबन $9 तक पहुंचा है, $3 से $9 जंप कर गया। सेम इसी तरह जेडीसी था, अब तो वो तकरीबन 700 कुछ कर गया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये ताकि बातें मत सोचा करें, अपने आप को कोशिश करें कि लर्निंग के फेज में डालें। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, आप लोगों ने अभी कुछ नहीं सीखा हुआ, सही है। आप लोग बिल्कुल ऐसे हो जैसे न्यू चिकन्स नहीं होते, अभी बिल्कुल एग से बाहर आए होते हैं। आप लोग इस वक्त उस कंडीशन में खड़े हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन क्योंकि मैं एक 2012 से काम करता आ रहा हूँ, मैं इन चीजों को देख पाऊँ, मैंने कई लोगों को देखा परखा, और बहुत सारी चीजें मैंने खुद भी सीखी हैं, मैं बहुत सी मारे भी खाई हैं इसके अंदर, ठीक है, और हमने बहुत से अकाउंट्स भी उड़ाए हैं। फिर जाके हम अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता, अभी भी हम इस वक्त अगर देखा जाए तो इतने जबरदस्त नहीं है। अगर हम बोलें कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। इस वक्त स्टिल राइट नाउ हम भी फाइट कर रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों को इस मैसेज देना चाहता हूँ कि काइंडली अभी आप सीखें, अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है, आप कुछ नहीं जानते मार्केट के बारे में, आप अपना पैसा वेस्ट मत करो उसके अंदर, ठीक है। क्रिप्टो अगर हम बोले बहुत खतरनाक है, क्रिप्टो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, क्रिप्टो में कोई ऐसी बात नहीं है। बात आपके अंदर, आप उसको खतरनाक बना रहे हैं, आप अपना पैसा उसमें जाया कर रहे हैं। आप उसको सीख लें और सीख के उस पर ट्रेड करें। आपको किसने कहा कि आप ज्यादा पैसे लगाएं? आप कम पैसे लगा लीजिए, आप कम पैसे लगाइए, ठीक है। आप बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं अपने आप को सिक्योर करके ट्रेड करें, तो आप कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस लीजिए, आप स्टॉप लॉस नहीं लेते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं करते, फिर आप मार्केट को बहुत बड़ा वो बना देते हैं। मार्केट कुछ भी नहीं है, मार्केट जस्ट एक बाइंग और सेलिंग का नाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपने उसको इस तरह से बना दिया हुआ है। तो ये जो फोबिया है ना, ये जो फोमो बन गई है, इसको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आपका ट्रेडिंग जो कैरियर है वो बिल्डअप होना शुरू, ठीक है। तो ये मैं एक आपके लिए समझ लें गोल्डन वर्ड्स है जो आपको मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ, नहीं तो एनालिसिस के अंदर की डिटेल बातें नहीं करता। अब बिटकॉइन पे आ जाते हैं। बिटकॉइन में हम क्या देख रहे हैं राइट नाउ? बिटकॉइन में लोग इसको मजीद बाय पे देखना चाहते हैं, और मैंने आपको कहा कि यही वो वजह है जिस वजह से लोग बाय पे देखना चाहते हैं, तो मार्केट अब ड्रॉप होगी, ठीक है। और वो चीज हुई, मार्केट ने जो है 97K भी मार दिया। अब मजीद मैं क्या देख रहा हूं, मैं मजीद अब इसको 96 95 तक भी देखना चाहता हूँ। क्यों? हो सकता है मैं इस दफा रॉन्ग हो जाऊं कि मार्केट जो है वो बाय की तरफ निकल जाए लाइक दिस, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, अगर मैं यहाँ से मार्केट को कुछ इस तरीके से इसको स्केच कर इसकी ड्राइंग्स करूं, तो ड्राइंग्स के अंदर मुझे नजर आ रहा है हाँ ये हो सकता है। लेकिन मैं 96 और 95 के दरमियान में इसको ऐसे ही देखना चाहता हूँ। वो वजह क्या है कि मार्केट जो है एक वेव और बना सकती है लाइक दिस, एक वेव, वन मोर वेव मार्केट यहाँ पे ले सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि मार्केट में A B C स्ट्रक्चर बनते हैं, A B C स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है वो A B C D E करके बन जाता है, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये समझते हैं कि मार्केट में अभी मजीद सेलिंग होगी, ठीक है। तो अगर मार्केट आपको मजीद डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है, नीचे मिल रही है, तो फिर आप यहां से बाय के बारे में सोच सकते हैं। नाउ द फ्यूचर, अब फ्यूचर की बात करें, अगर मार्केट बाय पे जाती है कि भाई मार्केट जो है क्या वो 135 जाएगी 140, सॉरी मेरा अभी सिर्फ कोई ध्यान नहीं है ये मार्केट जाती है या नहीं जाती, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसकी मूव पे है। पर ये कहां तक जाती है इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे सेंटीमेंट्स हो चुके हैं जो कि अब आपके जो चेकलिस्ट होता है, जो चेकलिस्ट आप सोच रहे हो ना, उनको क्रॉस कर दें। लाइक बिटकॉइन, क्या मार्केट बिटकॉइन की 200K तक जाएगी? वो क्रॉस होते जा रहे हैं वो सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे जो हमें चीजें नजर आ रही हैं उसमें मार्केट की जो प्रीवियस हाइस थे वो मार्केट के ब्रेक हो चुके हैं, आप मार्केट में लो कर चुके हो। अब मार्केट में एक बेयरिश सेंटीमेंट है। अगर मैं कहूं कि मार्केट जो है
आफ्टर दिस कि मार्केट जो है यहाँ से ड्रॉप करे, ड्रॉप करने के बाद मार्केट अगर उठती भी है तो सिमिलर टू दिस मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न देखना है, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसे खामो ख्याल में मत रहिएगा कि मार्केट जो है वो कुछ करने लगी है। हाँ, अब हम ये कहें कि मार्केट जो है क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है और अभी चूंकि अब आपका अभी नवंबर चल रहा है, उसके बाद दिसंबर भी है, तो अभी आपके पास 2 महीने हैं और इसके अंदर ऑल्ट सीजन जो चलेगा, क्या ऑल्ट सीजन जंप करेगा, बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ऑल्ट सीजन के लिए जंप करने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि बिटकॉइन ड्रॉप करे, या ड्रॉप एकदम शार्प नहीं करे, ड्रॉप लेजी करे, और जो डोमिनेंस चार्ट है वो भी इसका ड्रॉप होना शुरू हो, क्योंकि डोमिनेंस पे क्या होगा कि जब ड्रॉप होगा इट मींस के मार्केट में से वो कैपिटलिज्म निकल रहा है, पैसा निकल रहा है और किसी और जगह इन्वेस्ट हो रहा है, बीटीसी से पैसा निकलना शुरू हो गया, तो ऑटोमेटिकली जब दूसरी इन्वेस्ट होगा वो एक साइन होता है जिसे हम कह सकते हैं कि अब आपका ऑल्ट सीजन आने वाला है। ऑल्ट सीजन ऑलरेडी आ चुका है, ऑल्ट सीजन में बहुत से कॉइन्स जो अपने जंप मार चुके हैं, जिनके बारे में आपने नहीं सोचा था वो जंप मार चुके हैं। लाइक लेजेंड्स पे अगर हम बोलें तो इस वक्त अगर कोई मुझसे पूछता है कि सबसे बेस्ट कॉइन कौन से हैं, तो वो डैश है, एलटीसी है, सही है ना, बीसीएच है। आप इनको इग्नोर करके बैठ गए, आप असल में नए कॉइन्स की तरफ घुसते हैं, मगर जो लेजेंड्स है उनसे आपका ध्यान हटता जा रहा है, जितना आपका ध्यान हट रहा है इसमें डॉज कॉइन भी है, तो ये जो है ये जंप मारते हुए इनके सेगमेंट मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं कि ये ज्यादा एकदम जो है जंप कर सकते हैं और पॉसिबल है। बाकी इसके अलावा बाकी कॉइन्स भी होंगे, खैर ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, कोई भी 100% परफेक्टली इसको नहीं बता सकता, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो मैं अपने दिमाग से और अपनी एक साइकोलॉजी से उसको समझता हूँ, उसके मुताबिक मैं आपके सामने वो सारी चीजें रख रहा हूँ। तो बीटीसी अब हमारे पास मजीद ड्रॉप हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट करेक्शन करे, मार्केट ड्रॉप करे, करेक्शन करे, ड्रॉप करे, एक यहाँ पे मार्केट एक ऐसा पैटर्न दे जो कि आपको 96 तक ले जाए या 95 तक ले जाए, एंड देन उसके बाद मार्केट जो है पिकअप हो जाए बाय के लिए, तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहें, अगर कोई मार्केट में सेल का ट्रेंड आके बैठे, उनको चाहिए कि मार्केट को अनफोल्ड होने दें, आप अपने स्टॉप्स को मूव करते जाएं, आप अपने स्टॉप्स को मूव करते हैं, अगर मार्केट ने ये वाला लो तोड़ दिया लाइक दिस, ठीक है, तो आप अपने स्टॉप को मूव कर दें, ठीक है, ताकि आप सेफ साइड रहे, मार्केट अगर इमीडिएटली वापसी रीबैक आए तो आप अपनी ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था बिटकॉइन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, अच्छा अब हमारे पास डाउ जोन्स आ रहा है। डाउ जोन्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है वो मैक्सिमम ये एरिया है, और इसके बाद मार्केट को हम सेल पे देख रहे हैं 47,600। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, एंड आफ्टर मैथ मार्केट ने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो US30 के अंदर हमें जो ऑप्शन था वो सेल कर रहा था। अब मजीद अब हम क्या देख रहे हैं, देखें मजीद मार्केट अब दोबारा ऊपर जा रही है, इस वक्त राइट नाउ जो है 47,043 तक है, और अब मैं आपको एक बहुत बड़ा टारगेट बताने लगा हूं। मोस्टली इस तरह के पैटर्न्स में क्या होता है, ये जो पैटर्न्स हैं ये लाइक इस तरह के पैटर्न्स होते हैं, और इस दफा मार्केट इस पैटर्न पे ट्रिक करेगी। याद रखिएगा कि वेव बनी और ये पैटर्न ऐसे बन गया, तो ये सुपर बुलिश पैटर्न कहलाता है, लेकिन ये बनने के बाद मार्केट में ये पैटर्न टॉप ऑफ द मोस्ट इस एरिया में अगर बने, ठीक है, तो यहाँ पे ये सुपर बुलिश नहीं होता, यानी कि अगर हम बोलें कि यहाँ पे है और ये सुपर बुलिश नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये सुपर ड्रॉप करेगा, ये पैटर्न उल्टा हो जाएगा साथ में। यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है कि US30 में, मेरी बात को आज आप नोट डाउन कर लें जो मैं आपको बताने लगा हूं, मार्केट इस एरिया में बाय ले सकती है, मार्केट इस टॉप पे आ सकती है, इसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैश मार्केट का तैयार कर रहा है। US30, SP500, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी इंडिसेस हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसको मैं 40K पे देख रहा हूँ, ये 44 है, राइट, इससे ज्यादा नीचे अभी मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन मैं इसको 40K तक देख रहा हूँ। एक सही किस्म का जबरदस्त किस्म का ड्रॉप तैयार हो रहा है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको मार्केट को यहाँ पे स्क्वीज करके दिखाता हूँ लाइक दिस, ये मार्केट चल कैसे रही है। ठीक है, तो मार्केट जो है वो 40K तक आती हुई मुझे नजर आ रही है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये मार्केट लाइक, चले मैं आपको यहाँ पे एक एरो लगा देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहेगा कि यहाँ पे हमने एक एरो लगाया था। ठीक है, और मैं इसको इस एरिया से मार्केट को ड्रॉप होते हुए देखना चाहता हूँ लाइक 40K। ठीक है, ये मैं आज आपके सामने लगाने लगा हूँ। अब अक्सर बोलते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, देखिए इसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, अब ये तो नहीं है कि अब आप लर्निंग भी ना करो,
ठीक है। तो इतना तो आसान नहीं है कि मैं सारी चीजों को यहीं पे जस्टिफाई कर दूं, उसके लिए आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेगी, प्रॉपर सीखना पड़ेगा। तो फिर आप ज्वाइन कीजिए, फिर आपको ये सारी चीजें पता लगेगी कि कैसे होता है। ठीक है। अच्छा बहरहाल ये पैटर्न था, ये पैटर्न अभी डेवलप हो रहा है, और जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, आपको समझाया, वो ये चीज बन रही है यहाँ पे लाइक दिस, ये। और जब ये टॉप पे बनती है तो ये फिर सुपर ड्रॉ करती है लाइक दिस। ठीक है। ये चूंकि हमने ये सारी चीजें जितनी है ना, ये एक्सपीरियंस है, जो हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस चल रहा है उसके मुताबिक है ये सारी चीजें। ठीक है। तो उसके मुताबिक जब ये पैटर्न हमें यहाँ बनते हुए नजर आते हैं तो हमें फिर ये लगता है कि अब यहाँ पे ये चीज होगी, उसके बारे में ही हम उसके मुताबिक ही जो है ट्रेड्स के बारे में सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है कि जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, AUKFX आप ज्वाइन करें। ठीक है। और ज्वाइनिंग का तरीका बड़ा आसान है कि आप एनरोलमेंट करें, चाहे आप फास्ट ट्रैक का कोर्स करें, $500 फीस है, चाहे आप क्रैश कोर्स करें, $1500 फीस है। और अब से नहीं है, 2020 से हमारा फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है, हमने सिर्फ 5 सालों में कोई फीस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया। ठीक है। सब कुछ उसी तरह से। तो उसको ज्वाइन करें और फिर आपको ये सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मजीद, हमारे पास चलो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया, और इसको मैं यहाँ पे बदल के सेव कर देता हूँ, US30 आपके सेम में रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ला। टेस्ला पे चेक करते हैं, टेस्ला में लास्ट मूव जो थी बिल्कुल एग्जैक्टली अब देखें यहाँ पे वही पैटर्न बनने लगा जो अभी गोल्ड कर रहा है। गोल्ड यही ड्रामे कर रहा है, बिल्कुल यही चीज चल रही है हमारे साथ, और मार्केट ने फिर देखें ऊपर निकाल दिया। अच्छा ऊपर निकालने के बाद मार्केट ने जो है अब यहाँ पे एक ये पार्ट और ये पार्ट देना शुरू कर दिया लाइक दिस, तो ये एक करेक्टिव पार्ट है। ठीक है। तो टेस्ला क्या कर रहा है, टेस्ला करेक्शन करके मजीद ड्रॉप हो सकता है, और उसके बाद फिर मार्केट को ऊपर ले आ सकता है लाइक दिस। ठीक है। ये एरिया सिर्फ और सिर्फ साइड करने के। ठीक है। क्योंकि टेस्ला में इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट हो जाती है, जैसी मार्केट ड्रॉप होने लगती है वो इंप्रूव कर लेता है, तो इस वजह से मैं इसका ज्यादा बढ़ कोई पैटर्न नहीं सोच रहा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन है कि मार्केट ने पहले बाय जाना है, फिर मार्केट ने सेल जाना है, एंड देन मार्केट ने बाय जाना है। तो 3 ऑप्शन आपके पास, 3 ट्रेड्स, 3 वेव्स मैंने आपको दे दी है टेस्ला के अंदर। अच्छा नहीं, नैस्डैक 100 के अंदर भी यही सेम ऑप्शन है हमारे पास कि मार्केट जो है वो मजीद ऊपर जा सकती है। ठीक है। मार्केट इस एरिया में भी इंटैक्ट कर सकती है, ऑलरेडी इंटैक्ट करके बैठी हुई है। ठीक है। मार्केट यहाँ से मजीद ड्रॉप हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चली जाती है लाइक इस एरिया में, और खास तौर पे इस एरिया में अगर मार्केट आ जाती है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि अभी आप इसको फिलहाल तो वॉच करें, लेकिन अगर कोई इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई इसके ऊपर सेल के ऊपर है, तो उसको बता दूं कि अपने सेल को आप विड्रॉ कर लें। उसकी वजह ये है कि मार्केट जो है एक दफा फिर आपको दोबारा सेलिंग पोजीशन देगी, एंड देन मार्केट फिर जो है वो ड्रॉप कर सकती है। ये पोजीशन जब आपके पास US30 पे आएगा, SP500 पे आएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है नैस्डैक 100 के अंदर भी ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है। एनजेडी कैट के बारे में बकायदा स्पेशली पूछा गया था कि एनजेडी कैट के बारे में बता दें कि मार्केट क्या कर रही है। ठीक है। अच्छा अब आपने जो है एनजेडी कैट में एक बाय सेटअप की तैयारी करनी है। किस तरह, आपके पास एक वेव ये आ गया, ये वेव स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने किया A, B एंड C। ठीक है। ये आपके पास टोटल स्ट्रक्चर आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो कुछ हमें ये सिचुएशन देखे, फिर मार्केट ड्रॉप हुई है। ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन देखे मार्केट ड्रॉप हुई है। फिलहाल जो मार्केट का जो वेव है वो ड्रॉपिंग तरफ है एनजेडी कैड में। एनजेडी कैड किसी भी वक्त आपको एक बाय सेटअप दे सकता है। ठीक है। तो आपके पास ये एक स्मॉल ट्रेड है, अगर आप इसमें करना चाहें तो ये आपके पास ऑप्शन बनता है, जो एक काउंटर ट्रेड कहलाएगा। अगर आप देखें तो मार्केट के वे में आप उसे रिवर्स जा रहे हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, आप उसके रिवर्स जा रहे हैं, और ये रिवर्स आपको मिलेगा, और ये बड़ा ही हाई प्रोफाइल होगा, ये एकदम शार्प की तरह आपको मिलेगा अगर आपने इसको वेल कर लिया। ठीक है। एनजेडी कैड फिलहाल तो मैं इतना ही इस बारे में बता सकता हूँ। डीजेआई में भी मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था कि मार्केट जो है वो सेल की तरफ रहेगी। ठीक है। और मार्केट ने सेल ऑप्शन दिया। अच्छा अब इसमें डीजेआई में एक चीज वही गौर करने वाली कि मार्केट में याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको एक पैटर्न समझाता हूँ। जब भी मार्केट अपने ऊपर एक लास्ट वेव पे होती है, लाइक मार्केट ने 1 2 3 4 5 किया, ये 5 वेव, ये जो 5th वेव होता है, अगर ये इस तरह से चले और लाइक मार्केट में ये चीज बनना शुरू करे इस तरह, तो फिर ध्यान रखिएगा कि मार्केट ड्रॉप करती है। ठीक है ना। अब मार्केट ड्रॉप करने के लिए आपको ड्रॉप करवाती है, दोबारा पिकअप कर लेती है, दोबारा पिकअप कर लेती है, फिर ड्रॉप कराया, अभी फिर दोबारा पिकअप कर लेगी। ये जहां कहीं भी जाए, मार्केट ने इस वक्त ऑप्शन ये रखा हुआ है कि अब आपके पास बिल्कुल आपने सेल की तरफ ज्यादा सोचना है। ठीक है। क्योंकि जो वेव स्ट्रक्चर है वो अब कंप्लीशन की तरफ आ रहा है।
ठीक है। तो वंस जैसे ही कंप्लीट होगा, ये इस स्ट्रक्चर को ब्रेक, यानी कि मार्केट को इस वाली डायमेंशन से बाहर निकल, ठीक है, तो उसके लिए मार्केट सेल करेगा। सही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास जो है डाउ जोन्स डीजीआई के अंदर भी आपको जो है सेल अवेल करना है। अब आपने बाय सेटअप नहीं लेना, ठीक है, अवॉइड करना है। मार्केट जो है 58,000 समथिंग प्राइस पे है इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। जो सेटअप मार्केट का चल रहा है वो यहाँ पे इस एरिया को करेक्शन दिया, करेक्शन देने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे रीटेस्ट हुई, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक अंदर आपको एक रनिंग फ्लैट दिया, मार्केट मजीद ऊपर गई। अब मार्केट जो है यहाँ से कर रही है, नेक्स्ट मार्केट के अंदर लास्ट वेव रहता है, जैसी लास्ट वेव मार्केट कंप्लीट करेगी मार्केट ड्रॉप करेगी, ठीक है। तो अब आप बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट सेटअप होगा वो सेल की तरफ अब आप देखो। निफ्टी 50 के अंदर भी मार्केट इंटैक्ट हुई है, सही, अपने एसएसआर पे 26,000 पे के लाके मार्केट ने जो है इंटेक्शन किया है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। मार्केट ने वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5 किया है। मार्केट यहाँ पे जो है एक करेक्शन लेके इनसाइड मार्केट एक ड्रॉप और कर सकती है, ठीक है। तो आपको जो है कुछ इस तरह का पैटर्न देखने में नजर आएगा। तो मेरा ख्याल है कि आप इसके अंदर अगर सेल पे हैं तो आप इसको अनफोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अनफोल्ड करने के लिए आप ये कि अपने स्टॉप को मूव कर सकते हैं, और अगर कोई सेटअप में नहीं है तो बेहतर है कि आप इस सेटअप में मार्केट को इंतजार कीजिए कि मार्केट दोबारा 25 यानी कि 25 to 50 की तरफ आए, ठीक है। तो यहाँ से आप मार्केट को जो है रीबाई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, पेपॉल, पेपॉल के बारे में पूछ रहे थे कि पेपॉल जो है, देखिए पेपॉल एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप देखते तो मार्केट ने जो ये वाला वेव लेंथ दिया था ये आपका बाय था, उसका मार्केट जो है उस ट्रेड सेलिंग की तरफ गई है। राइट नाउ जो पैटर्न मार्केट में जो डिस्क्राइब हो रहा है उसके मुताबिक यही है कि मार्केट मजीद भी सेल जा सकती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो मैक्सिमम आपकी जो टेरिटरी है वो 66 to 70 की है, यानी कि आप यहाँ से ये लगा लीजिए कि 66 to 70 के दरमियान मार्केट जो है वो डेवलपमेंट कर सकती है। कुछ भी अगर मार्केट ने बाय किया, अदरवाइज मार्केट जो है वो ड्रॉप ही करेगी। मार्केट चाहती है कि एक दफा यहाँ पे जितना भी लिक्विड है उसको कैच किया जाए। जो प्रीवियस एसएसआर आ रही है वो 64 की है, तो 64 के ऊपर आपने फोकस रखना है कि मार्केट अगर आप इसमें सेल लेना चाहते हैं तो ठीक है ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो मार्केट जब 64 या 62 के दरमियान में आती है तो यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप अभी अगर आप बहुत पीछे हैं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो ठीक है मार्केट में आप छोड़ दें एसेट को। लेकिन अगर आप अभी इस वक्त न्यू ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप एटलीस्ट के मार्केट जो है 62 पे आए तो फिर पेपॉल में आपने जो है दोबारा इन्वेस्टमेंट करना है और बाई की तरफ जाना है। ओके ना, अब क्रिप्टो पे आ जाते हैं। क्रिप्टो में हमारे पास चल रहा है ट्रॉन। ट्रॉन के बेसिक वैल्यू को समझिए कि ट्रॉन बेसिक वर्कआउट क्या करता है, ठीक है। तो ये जो है मार्केट में जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं सही उनको देखता है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट था इसका। और अब ये इसका जो फेज चल रहा है वो सेलिंग फेज चल रहा है। राइट नाउ मार्केट जो है वो सेल करती जा रही है, और इसमें यहाँ पे था ऑप्शन हमारे पास कि मार्केट में मजीद बाय जाती, लेकिन मार्केट नहीं गई, ठीक है। अब हम ट्रॉन में क्या देख रहे हैं, ट्रॉन का जो सेटअप बन रहा है राइट नाउ, ये करेक्शन बन रही है। ये करेक्शन का मार्केट एक जंप और ऊपर करेगी। वंस के मार्केट ये जंप करती है उसके बाद फिर यहाँ पे देखना है कि मार्केट इस एरिया में क्या इंटेक्शन देती है, 0.3 के एरिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज के मार्केट ने यहाँ पे जो है 3 टाइम्स इंटेक्ट किया है। मार्केट ने 1, 2 एंड 3, जब ये यहाँ पे 3 टाइम इंटेक्ट करेगी ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में मार्केट जो है वो ब्रेकआउट कर सकती है। अगर यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट हो गया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मार्केट ने यहाँ पे दोबारा ब्रेकआउट कर दिया 0.3 में, तो फिर मार्केट जो है वो सुपर बुलिश मोमेंटम पकड़ सकती है ट्रॉन के अंदर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने ये ब्रेकआउट नहीं दिया और इंटैक्ट करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे चल गई, तो मार्केट एक वेव मजीद जो है वो नीचे अपने आप को गिराएगी। जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे देखो एक वेव दिया, एक पर्टिकुलर वेव था, फिर एक वेव मार्केट ने ये वाली दी, और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट वेव मार्केट ये दे सकती है। तो आपके पास एक हाई ये वाला आया, एक हाई यहाँ पे आएगा, और एक हाई ये होगा। तो अगर आप यूं देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये चीज बन सकती है। लेकिन इसमें कॉन्शियस क्या होना, कॉन्शियस इस पॉइंट पे ये जो पिंस है, ये जो पिंस लेके मार्केट वापसी उठती थी ना, इस एरिया में पिंस ली वापस उठी, ये एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 0.3 एक ऐसा मार्क लेवल है कि अगर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर आ गई, तो फिर मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट पे नहीं तो एक बिट और नीचे जाएगी और फिर आपको वापसी आगे बुलिश मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद मिलेगा। तो यही चीज है कि हमारे पास जो मेन टाइमिंग है वो है, ट्रेडिंग के अंदर टाइमिंग ही नोट की जाती है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइमिंग है। अगर मार्केट यहाँ से ये वेव कर देती है लाइक दिस, तो मार्केट में अभी फर्स्ट कम फर्स्ट क्या आ रहा है, बाय आ रहा है। बाय के बाद मार्केट क्या करती है,
यहाँ पे देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करती है। अगर मार्केट ब्रेकआउट किया तो ठीक है, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करे और फिर मार्केट बुलिश हो जाए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इंटैक्ट करने के बाद ब्रेकआउट नहीं देती और मार्केट यहाँ से हो जाती है ड्रॉप, तो फिर मार्केट एक वेव और मजीद ड्रॉप करेगी। ठीक है, ये है ड्रॉप, जिसका आपके पास कोड आ रहा है TRX USD। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया आईसीपी। आईसीपी मैंने आपको कहा था कि मार्केट में जो है अभी आईसीपी के अंदर हम बुलिश देखना चाहते हैं, मार्केट वो बुलिश है। ठीक है, और अब आपने देख ही लिया कि मार्केट ने किया क्या। मार्केट एग्जैक्टली ये $3 की प्राइस थी। ठीक है, और $3 की प्राइस पे मार्केट ने ये मोमेंटम दिया लाइक दिस। ये करेक्शन देने के बाद मार्केट ने वेविंग दिखाई और मार्केट ने एक सुपर वेव बन दिया $9। राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है, करेक्शन, करेक्शन, और करेक्शन के बाद अब क्या होगा, ये करेक्शन वंस जैसी खत्म होगी मार्केट दोबारा अब मजीद अपने आप को डेवलप करेगी। इसमें दो तरीके हैं, एक होता है कि मार्केट लेजी हो जाती है साइडवे, एक होता है कि मार्केट जो है वो एंगल पे मार्केट को ड्रॉप करती है। फिलहाल राइट नाउ जो मार्केट है वो एंगल पे ड्रॉप कर रही है, इस $8 की प्राइस पे है। मार्केट का जो है मजीद इंटेक्शन कहाँ पे आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज जो है वो $5 का है। $5 तक अगर मार्केट बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है तो फिर इसके बाद एक नेक्स्ट वेव स्टार्ट होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट अगर हम देखें तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट कॉइन है और इसमें आप बाय ही करोगे तो आपके पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आ रही है $5 पे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको $6 या $7 पे भी बाइंग मिलती है तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप मार्केट यहाँ ड्रॉप होती है 7 to 6 तक तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक पूरा एक वेव स्ट्रक्चर बना लिया। ये वेव स्ट्रक्चर इस वाले वेव के बाद आया है। अब मार्केट चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा साइड थी तो मार्केट यहाँ पे शार्प ड्रॉप होगी, ये शार्प ड्रॉप के बाद मार्केट दोबारा उठेगी। ठीक है, और आईसीपी जो है उसके अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो समझ लें कि मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पे हम इम्पल्सिव पैटर्न जो है वो देख रहे हैं। एक और बात, समटाइम ऐसा होता है कि सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं। किस तरह, अब मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में ये वन वेव बना, ये टू था, और टू के बाद शार्प मार्केट ने थर्ड वेव बनाया। फोर्थ अमूमन क्या करता है, शार्पली ड्रॉप करता है लाइक दिस। ठीक है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये जो लोअर ट्रेंड लाइन चल रही है मार्केट उस तक आने की कोशिश करती है, तो भी ऑटोमेटिकली आप 5 की प्राइस पे आओगे, ऑटोमेटिकली वहीं पे आ जाएगा अगर ऐसा सिनेरियो बनता है। एंड देन फिर तो ये क्या होता है, इसको लीडिंग डायगोनल पैटर्न कहते हैं कि अमूमन जब मार्केट किसी जगह से कोई फेज स्टार्ट करती है तो वो लीडिंग डायगोनल स्टाइल में करती है लाइक इस तरह से कि मार्केट यूं हुई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट यूं शार्ट चली गई, उसके बाद यूं ड्रॉप हुई एंड देन यूं। तो ये चीज जो है ये एक लीडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर होता है जो मार्केट यहाँ पे बना सकती है। तो आईसीपी में इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आईसीपी स्टैंड फॉर इंटरनेट कंप्यूटिंग जो है उस मुताबिक एक कॉइन है, और इसका अच्छा फोकस है, इस पे बहुत ज्यादा लोग जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा कॉइन है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इसमें पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एच बार। अच्छा, हेड्रा। हेड्रा के अंदर हमें क्या पोजीशन मिली है, सेम वही चीज है। देखिए यहाँ पे भी पिन चल रही है, ट्रॉन के अंदर भी मैंने समझाया, ये वो पिन है जो जो कि मार्केट में हुई, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को डेवलप किया इस एरिया में। ये एरिया बार 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 अगर आप देखें तो ये एरिया जो है इंटैक्ट किया जाता है। इंटैक्ट करने के बाद ये एरिया जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है इस एरिया में। लेकिन जो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया था वो इस एरिया में आया था। मार्केट एक दफा सेलिंग प्रेशर को ब्रेक कर चुकी है, इट मींस कि अब मार्केट मैनिपुलेट कर रही है। इस एरिया में मार्केट जो मैनिपुलेशन है वो मजीद अगर मार्केट को ड्रॉप करती है लाइक 0.14 भी बहुत ज्यादा होगा, 0.14 से पहले अगर हम कहते हैं इन दो इंटेक्शंस को ब्रेक करती है, लाइक ब्रेक करती है और यहाँ से स्वीप करती है, तो मार्केट जो है वो बाई की तरफ जा सकती है। ये हम कहते हैं कि एक किस्म का एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बना रही है, मगर कर रही है कि मार्केट इसकी जो लेग्स हैं उनको एक्सपोज कर रही है लाइक दिस, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है लाइक दिस, और ये वाला चीज सेम यहाँ पे आप ये चीज देखेंगे कि मार्केट ने ये किया, इसको एक्सपोज किया, नीचे आई और मार्केट अब ये चीज करेगी। ठीक है ना, तो मार्केट में आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो बाय का है। जितने क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो जाहिर है वो बाय किए जाएंगे, तो ये आप इनको स्पॉट पे ले सकते हैं और इन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इथेरियम, मैंने आपसे कहा था कि इथेरियम में मेरे पास एक गुंजाइश है। थोड़ा सा मैं आप इसको अगर दिखाना चाहूँ कि मैं क्यों कह रहा था कि इथेरियम ऐसा क्यों है, थोड़ा सा मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लाइक ये चीज यहाँ पे मार्केट इस तरह से चल रही थी लाइक दिस, ठीक है, एंड लाइक दिस।
मार्केट जब इधर आई तो मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट मजीद अभी ड्रॉप करेगी, मार्केट का ये एरिया अभी रहता है, यही बात हुई थी। आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस उठा के देख लें, आप वहां पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, मार्केट ने ये चीज रखती। नाउ अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट ये कि मार्केट जो इंटेक्शन थी उनके मुताबिक ये एरिया अब किसी भी वक्त बुलिश पकड़ लेगा। इथेरियम किसी भी टाइम पे बुलिश सेंटीमेंट पकड़ सकता है, 48 की प्राइस को तोड़ के मार्केट को मजीद 5 प्लस मार्केट ऊपर जा सकती है। हमारे पास वेविंग है, और ये जो वेव होगा ये एक सुपर बुलिश वेव होगा, ये वेव एक इम्पल्सिव वेव होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक इम्पल्सिव वेव देखने में आया कि मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर इम्पल्स वेव बनाई, सही है। इससे पहले भी मार्केट ने यहाँ पे जो थी वो प्रॉपर इम्पल्सिव वेव बनाई, और उसके बाद मार्केट करेक्शन करती रही, ये करेक्शन मार्केट की साइड पे गई, ये करेक्शन जो थी मार्केट की वाइस वर्सा गई। नाउ अब मार्केट जो है वो नेक्स्ट रेट निकालने लगी है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये कि अगर आप इसमें सही से अपना बकल अप कर लें तो आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्केट एक ड्रॉप कर सकती है। ये जो ड्रॉप है टूवर्ड्स लाइक अगर हम बोले कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से चल रहा था, इस ट्रेंड लाइन में रहते हुए हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो मार्केट में ये स्टॉप आ रहा है 24। अब ये आपके पास पूरा एरिया है, इस एरिया के अंदर अंदर मार्केट अगर ड्रॉप करती है, मैं नहीं समझता ज्यादा मजीद ड्रॉप करेगी, लेकिन मार्केट इधर से उठने की कोशिश करेगी। और अगर बीटीसी ड्रॉप होता रहा तो हमारे पास यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली जो वेविंग होगा लाइक दिस कुछ इस तरह का वेव बनेगा। वंस जैसे ये कंप्लीट होता है मार्केट उसके बाद फिर बाय पे जाएगी। आपका जो फोकस होना चाहिए वो बाय की तरफ होना चाहिए, नॉट फॉर सेल। अगर कोई से सीएफ करना चाहता है और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस पे अगर कोई ट्रेड कर रहा है, लेवरेज के ऊपर कर रहा है तो ठीक है, या फ्यूचर्स पे कर रहा है तो उसमें ठीक है आपको सेल मिल सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है, इस पे रिस्क मत लें, आप कोशिश करें कि बाई की तरफ आए। ठीक है, तो ये था हमारे पास इथेरियम। अब हम आ गए बीएनबी के अंदर, बाइनांस का कॉइन, बाइनांस का कॉइन था वो ड्रॉप हुआ दोबारा जो है लाइक मजीद नीचे कितना जा सकता है। देखिए बाइनांस का जो कॉइन था उसने अपना एक पूरा वेव लिया है। अब ये वेव जो था इसने ए, पहले ये ए वेव था, फिर ये ऊपर गया बी, इसने टॉप को तोड़ा, बी के बाद अब ये आ रहा है सी पैटर्न लाइक दिस एंड देन ड्रॉप। तो मार्केट एक दफा इस एरिया को ड्रॉप करेगी। ठीक है, तो ये सी पे पूरा पैटर्न जो है ये कंप्लीट होगा। ये थोड़ा मुश्किल पैटर्न है, समझने में जरा मुश्किल लगेगा आपको। बहुत से लोग इसको हेड एंड शोल्डर बोल रहे हैं, कोई कोई बोल रहा है ठीक है, हम लोग इन चीजों पे बिलीव नहीं करते ना, हमारे पास इतना टाइम है इन चीजों का। ये सारी चीजें खेलने कूदने वाले बच्चों के लिए कि वो यहाँ पे बैठ के पैटर्न ढूंढते रहे, इस तरह नहीं होता। ठीक है, हम जो है लॉजिक के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, एक खास किस्म की चीज है जिसे कहते हैं मास साइकोलॉजी, और वो सीखने के लिए बाकायदा आपको टाइम देना पड़ता है, इतनी आसान नहीं है ये चीजें कि आप इनके ऊपर जो है शक्लें बना के, कप एंड हैंडल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई गाटले की तितलियां बना रहा है, कोई बटरफ्लाई बनाने बैठ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चीजों को समझे, मार्केट में जो वेव आया उस वेव के मुताबिक फर्स्ट ड्रॉप ये था, तो जब फर्स्ट ड्रॉप ये था फिर मार्केट पिकअप हुआ, मार्केट ने यहाँ पे टॉप ब्रेक कर दिया, टॉप को ब्रेक किया, अब मार्केट एक दफा बॉटम को ब्रेक करने जाएगा। तो बॉटम को ब्रेक करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन रहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट, मार्केट में सेल, देन मार्केट में बाय। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने अब आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दी है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सही है, जो आपको समझ में नहीं आई। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा जी, एडीए, यानी है आपके पास आ गया कार्डानो। कार्डानो के अंदर भी हमारे पास यही ऑप्शन है कि मार्केट अभी क्या इससे इंप्रूवमेंट रखी है, लेकिन क्या मजीद ड्रॉप हो सकती है। देखें जी, ये जो चीज थी इससे पहले डेवलपमेंट क्या थी, मार्केट ने अपने आप को उठा के रखा हुआ था, लेकिन मार्केट सडनली ड्रॉप हुई। जहां से मार्केट ड्रॉप हुई उस एरिया में अभी तक आई नहीं है, आने की कोशिश ही नहीं की मार्केट ने। आप नोट करें कि मार्केट अभी तक नहीं, तो मार्केट यहाँ पे ड्रॉप कर सकती है। ये वेव स्ट्रक्चर वंस एक दफा हो जाए देन मार्केट जो है अपने आप को ऊपर की तरफ ला सकती है। रिगार्डिंग कौन से एरिया में, लाइक 0.7 थाउजेंड के एरिया में मार्केट अपने आप को वापसी ला सकती है। फर्स्ट कम फर्स्ट हमारे पास मार्केट में सेल है, देन मार्केट हमारे पास बाय है। अब आ जाता है लास्ट एक्सआरपी। अच्छा जी, एक्सआरपी पे बहुत नजरें हैं लोगों की, एक्सआरपी पे तो खुद मैंने भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सही है, कॉइन्स की सूरत में स्पॉट पे, और एक्सआरपी का बड़ा अच्छा एक जिसे कहते हैं फोकस है। मैं ये समझता हूँ कि एक्सआरपी में हम क्या देख रहे हैं, देखें एक्सआरपी का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ट्रिक हुआ था, जब स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर हुआ, इम्पल्सिव हुआ, तो इसको करेक्शन समझ रहे थे और बहुत से लोग यहाँ से अब बाय समझ रहे थे, मगर सडनली मार्केट में एक टैरिफ वाली बात और वो सारा कुछ, तो मार्केट में ये चीज
उसके मार्केट ने अपने आप को इम्प्रूव किया, मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने दोबारा ड्रॉप किया, अंदर इनसाइड करेक्शन लिया, अगेन मार्केट अब ड्रॉप करके बिल्कुल इस एरिया में आई हुई है। यहां से मार्केट एक ड्रॉप और कर सकती है, ठीक है। अगर मार्केट ने ड्रॉप ले लिया तो फिर मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाएगी। क्या मार्केट सुपर बुलिश हो सकती है? फिलहाल राइट नाउ अभी कोई ऐसा प्रोग्राम मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे, लाइक इस तरह से देखें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे अभी मजीद भी मार्केट कुछ कर सकती है। देखिए आप एक चीज को समझिएगा, जो मैं आपके सामने अब एक बात रखने लगा हूं, फिर आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। पॉइंट इज कि कोई भी चीज, जब कोई एसेट जब स्टार्ट होता है, सबसे पहले कम्युनिटी बेस्ड स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट वेव होता है ना उसका नंबर वन, वो कम्युनिटी बेस्ड होता है। उसके बाद एक खास किस्म की करेक्शन मार्केट में डिस्कस के लिए पैदा की जाती है। देन मार्केट के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं। जब इंस्टीट्यूशंस आती हैं तो आपने देखा कि एक्सआरपी जो था वो 3.5 समथिंग कुछ पहुंच गया, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब इंस्टीट्यूशंस का जो टाइम था वो भी खत्म हो गया, और अब मार्केट दोबारा डिस्काउंट कर रही है। तो मार्केट डिस्काउंट कोशिश करते हैं इंस्टीट्यूशंस अपने, जब हेज फंड्स निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली मजीद इसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन इनकी कोशिश ये होगी कि मार्केट में जो लास्ट प्राइस थी इधर यहां तक मार्केट को नहीं लाया जाए। हाँ, ये करेक्शन कोई भी एक फोर्थ नंबर करेक्शन आप इसको इलियट के मुताबिक कह सकते हैं। अब हमारी जो लास्ट वेव है वो ये वाली रहती है, ठीक है। ये वेव इसको $5 ले जाए, $10 ले जाए, पॉसिबल है। या फिर ये वेव लाइक जी कैश की तरह इसको एकदम से $1000 तक भी ले जा सकती है। ये डिपेंड करता है इसके पंप के ऊपर कि मार्केट कितना पकड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इस फेज के लिए रेडी हो रहे हैं, ये फेज रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जाहिर सी बात है डेली बेसिस पे यहाँ पे कितने बाय लगते होंगे, यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो मार्केट जो है उसको जो है समेट रही होती है। तो मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, हमारे पास ऑप्शन है कि मार्केट मजीद नीचे जाए। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं, मैंने आइडिया आपको दे दिया, एक पूरी आइडियोलॉजी दे दी यहाँ पे कि हम किस तरीके से इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मजीद क्या हो सकता है। ये एक बहुत ही मैसी पैटर्न है। इस पैटर्न के लिए मैं आपको थोड़ा सा बोलूंगा कि हम इसको जरा सा लाइक इसको कुछ ऐसा कर लें कि हमें जरा समझ में आ जाए, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके सामने वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि मार्केट ने इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो करेक्टिव है, करेक्टिव है, ठीक है। एंड देन अब मार्केट यहाँ पे 5 वेव स्ट्रक्चर लाइक दिस, यहाँ पे एक 5 स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट पैटर्न। वंस के मार्केट में फर्स्ट कम फर्स्ट मार्केट में पहले सेल होगा, ठीक है। ये सेल होने के बाद जब ये मार्केट में ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, लाइक अगर मैं बोलूँ कि ये ए था, ये बी था और ये सी था, तो अब जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट में सेल निकल रहा है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट के अंदर पहले एक सेल बना, यहाँ पे भी मार्केट में एक सेल बना, तो मार्केट मजीद एक सेल लेके इस वाले लो को तोड़ सकती है, या फिर इसको एक दफा इंटैक्ट करके डबल बॉटम करके उठ सकती है। तो फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा जैसा से मार्केट ये यहाँ पे आपको नजर आई है। फिर मार्केट यहाँ पे मजीद नीचे यहाँ पे लेके आएगी इस तरह से, एंड देन मार्केट फिर जो है वो ऊपर जाएगी। तो ये पूरा समझ लेके एक पूरा फ्यूचर के साथ मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर दे दिया XRP का, कि अब हम इसमें मजीद किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। विद दैट नोट अब मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा जाएगा। मैंने इसके अंदर बहुत कोशिश, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया चीजों को, सही है। इसमें मैंने आपको जो थे ऑल्ट कॉइन्स, आपको जो क्रिप्टो और आपका FX इंडिसेस और गोल्ड, सारा कुछ बड़े ही ज्यादा एक्सप्लेनेबल तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड आई होप कि आपका ये वीक बहुत अच्छा जाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एनालिसिस। अल्लाह हाफिज।